नमस्कार दोस्तों। कमेंट में मुझे आया था कि डेफिनेशन क्लोज आप जरा समझा दीजिए ताकि हमें जो बार बार याद करने में दिक्कत आ रही थी तो उसको दूर करने के लिए कोई ट्रिक बताया जाए, ये कमेंट में आया था। तो मैं आपके कमेंट के अनुसार ही मैं आपको आज डेफिनेशन क्लोज बता रहा हूँ और उसको याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो सीआरपीसी में सेक्शन 2 में परिभाषा खंड दिया हुआ है। परिभाषा खंड में 2A बी सी डी करके इसमें परिभाषा खंड दी हुई है। अब इसमें याद कैसे किया जाए, लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कैसे किसमें क्या है किसमें क्या है। तो यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका याद करने का ये है 2A। ए से अजमानती मान लो या जमानती मान लो। ए से आशय जमानती या अजमानती की परिभाषा दी हुई है। तो जमानती और जमानती की परिभाषा दी हुई है। इसमें यह बताया गया है कि जो सीआरपीसी में जो शेड्यूल दिए गए हैं, 2 शेड्यूल दिए गए हैं, जो अनुसूची दी हुई है, सूची दी हुई है फर्स्ट एंड सेकंड। जो प्रथम शेड्यूल जो है वो अपराध के वर्गीकरण से संबंधित है। वर्गीकरण से संबंधित है। और जो शेड्यूल दूसरी जो है वो प्रारूपों से संबंधित है। इसमें सम्मन और वारंट आदेश के प्रारूप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसलिए खोला मैंने ताकि यहाँ पर रहे कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही चीजें है। जमानती और जमानती अपराध वे अपराध हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानती बताए गए हैं या अजमानती बताए गए हैं। वो अपराध जमानती और अजमानती अपराध होंगे। आरोप की बात आ रही है। आरोप का अर्थ दिया हुआ है 2B में। आरोप बी से पा आरोप ये तरीका याद करने का है। आरोप का अर्थ है एक से कई अधिक आरोप, उनको का एक शीर्षक कोई आरोप, आरोपों का कोई शीर्षक में से कोई आरोप, ये आरोप की परिभाषा दी है। अब यहाँ पर 2C में सी से संघ अपराध और इसी के साथ में 2L पढ़ लें। उसमें असंज्ञ अपराधियों के बारे में बताया गया है। सी से संघ, एल से असंज्ञ। संज्ञ अपराध वो अपराध हैं जो प्रथम अनुसूची, वही बात फिर आ जाती है कि प्रथम अनुसूची में जो संज्ञ अपराध बताए गए हैं वो संज्ञ अपराध होंगे और जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वो संज्ञ अपराध हैं। अब असंज्ञ अपराध में बात आ रही है। असंज्ञ अपराध वे अपराध है जो प्रथम अनुसूची में असंज्ञ अपराध बताए गए हैं वो असंज्ञ अपराध होंगे और इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। परिवाद देख लो। डी परिवाद, डी द सी सा, आरोप पा, आ से ए से अजमानती है। ये फॉर्मूला है याद करने का। अगर ये चीज हम समझ गए तो कभी हम भूलेंगे नहीं। परिवाद डी, परिवाद में डेफिनेशन जो दी गई है वो परिवाद दी गई है मजिस्ट्रेट के समक्ष। परिवाद हमेशा मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया जाता है। कैसे किया जाएगा, लिखित या मौखिक? मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक। किसके विरुद्ध किया जाएगा, ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध। परिवाद जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित या मौखिक
ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पीड़ित व्यक्तियों द्वारा सामान्य अपराधों को छोड़कर द्वारा किया जाता है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा, ये सामान्य अपराधों को छोड़कर। अब एक नई बात इसमें और भी है कि क्या पुलिस अधिकारी द्वारा परिवाद दाखिल किया जा सकता है? हाँ, इसका एक स्पष्टीकरण है कि पुलिस अधिकारी द्वारा असंख्य अपराधों के संबंध में दी गई सूचना परिवाद माना जाता है, और पुलिस अधिकारी जो होता देने वाली सूचना देता है वो परिवादी कही जाती है। अब आते हैं ई में हाई कोर्ट की बात दी गई परिभाषा। हाई, ई से हाई, हाई कोर्ट की डेफिनेशन दी है। एफ से भारत। अब यहाँ पे जो समझने वाली जांच, जांच जो करता है वो मजिस्ट्रेट करता है, मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश। जांच मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ये न्यायालय द्वारा की जाती है। अब अन्वेषण की बात, टू एच, एच से अन्वेषण, एच से अन्वेषण, आई से कार्रवाई यानी न्यायिक कार्रवाई। अन्वेषण मजिस्ट्रेट से भिन्न, मजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से किया जाने वाली अन्वेषण कहलाता है। मजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य अगर एकत्र किया जाता है तो देखा माना जाएगा कि अन्वेषण किया जा रहा है। और न्यायिक कार्रवाई की परिभाषा, परिभाषा दी हुई है, ये हमेशा न्यायिक कार्रवाई में होती है। सामान्य स्थिति में साक्ष्य शपथ पत्र पर लिए जाने वाली कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कही जाती है। ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में, न्यायिक कार्रवाई है क्या? ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य जो है वो शपथ पर लिया जाएगा, तो वो कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। ये था बेसिकली चीजें वो बता रहे थे, याद करने का तरीका, और आगे भी चीजें अभी आपको कंफर्म करा दें। एच के आई, के में महानगरी परिभाषा, कहाँ के रहने वाले, सबसे तरीका याद है, कहाँ के रहने वाले? महानगर के से महानगर। इसमें महानगर बताया गया है धारा 8 में वर्णित क्षेत्र या धारा 8 में घोषित क्षेत्र, क्षेत्र महानगर कहलाएंगे। धारा 8 में घोषित महानगर क्षेत्र कहलाएंगे। दूसरी बात, जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो, वो महानगर क्षेत्र है। एल में बता ही चुका हूं। एम में अधिसूचना है, एम में अधिसूचना,
एन से अपराध, ऑफेंस अपराध, एन से अपराध ऑफेंस। अपराध क्या है? वह कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है वह अपराध है, और ऐसे कार्य जो पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन दंडनीय बनाए गए हैं वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। विधि द्वारा दंडनीय कार्य। दूसरा इसमें आ जाता है पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन किया जाने वाले परिवार वाले कृत्य। एन में अपराधी परिभाषा में दो बातें बताई। विधि द्वारा दंडनीय कार्य अगर कोई है, जो ऐसा कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय है वह अपराध की श्रेणी में है। दूसरा पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन किए जाने वाला परिवार या कार्य कृत्य जो है वो अपराधी श्रेणी में आते हैं। ये एन की बात आ रही। ओ से ऑफिसर, ओ से ऑफिसर यानी ऑफिसर मतलब थाने का भार साधक अधिकारी। ओ से ऑफिसर या पुलिस अधिकारी। अब पुलिस अधिकारी कौन होगा? थाने का भार साधक अधिकारी। ओ से ऑफिसर याद करने का तरीका है, अर्थात पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी कौन होता है? थाने का भार साधक अधिकारी या उसकी निम्न उससे निम्न पंक्ति का अधिकारी, कांस्टेबल पंक्ति से ऊपर का अधिकारी। ओ पी से प्लेस, स्थान की परिभाषा दी गई है। क्यू से प्लीडर, यू से सरकारी प्लीडर, सरकारी प्लीडर हो गया। और आर से रिपोर्ट। यहाँ पर ये ध्यान देने वाला है, रिपोर्ट यहाँ पर हम एफआईआर वाली रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो पुलिस अधिकारी द्वारा जो सीआरपीसी के सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 के अधीन मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है वो रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट मानी जाती है। इसके अंदर चार्जशीट, फाइनल रिपोर्ट भी आती है। ठीक है, यहाँ पर एफआईआर से मतलब नहीं है। आर से रिपोर्ट हो गया। अब आर के बाद एस से स्टेशन,
ऐसे स्टेशन हो गई, सिंपल तरीका है। अब STUV W की बात करते हैं। W में संबंध मामला आ गया। X से वारंट मामला आ गया। दोनों संबंध मामला वारंट मामला क्या है? संबंध मामला वो मामले हैं जो 2 वर्ष की सजा वाले अपराध हैं। 2 वर्ष तक की सजा वाले अपराध हैं, वो संबंध मामले माने जाएंगे। 2 वर्ष से अधिक जो मामले होंगे, अधिक मृत्यु दंड तक के मामले वारंट मामले माने जाएंगे। अब एक नई बात आई, WA 2WA। यहाँ पीड़ित की परिभाषा दी गई है। पीड़ित में कौन व्यक्ति होगा? जो स्वयं पीड़ित होगा। सगे संबंधी होंगे। स्वयं, सगे संबंधी और विधिक व्यक्ति, विधिक वारिस। ये डेफिनेशन क्लोज आपकी है, जो आपके कमेंट के हिसाब से अक्षरों से मेल खाते हुए देखो। O से ऑफिसर, P से प्लेस, Q से प्लीडर, QU थोड़ा डिफरेंस है बस यहाँ पर। QU मानो प्लीडर, सरकारी प्लीडर। R से रिपोर्ट हो गई, S से स्टेशन हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया क्योंकि अंग्रेजी साले उल्टे थे। W से वैसे वारंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ W सम्मान है, X से वारंट हो गया। W ऐसे पीड़ित, और आगे वहां पर A से पूरा इसी हिसाब से आपको याद करना है। अक्षर से थोड़ा मिलान करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा है, याद भी हो जाएगा बहुत आराम से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इस अगले से हम आपको संबंध का सेशन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अनसब्सक्राइब करें।